नमस्कार देवी सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये डायलॉग मेरे मुंह से सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि पॉलिटिकल पंचायत से मैं हूं रवि मल्होत्रा। मुझे बोलना था कि बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत पे, क्योंकि आज मैं एक खास जो है साक्षात्कार करने के लिए आया हूं। और क्योंकि ये डायलॉग मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये डायलॉग केबीसी के मंच पर हर बार लोगों में जोश भर देता है। जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस डायलॉग को बोलते हैं तो वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट होती है। और क्योंकि उदयपुर से एक प्रतिभा है जिन्होंने केबीसी के मंच पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मुलाकात की, उनसे बात भी की, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से सेट पर योगा के कुछ आसन भी करवाए। जी हाँ, बिल्कुल। और वो प्रतिभा आज मेरे साथ में है। और सबसे बड़ी बात है उनका नाम भी प्रतिभा है। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत के साक्षात्कार। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा किस तरह की जर्नी रही आपकी जब आप अमिताभ जी के सामने थे, और केबीसी का जो मंच है, जो कौन बनेगा करोड़पति का, कैसे आप है उसमें सेलेक्ट हो पाई, और क्या कुछ जर्नी रही आपकी? केबीसी, जैसे आपने कहा कि वो सदी के महानायक हैं, तो बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा मेरा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था अमिताभ सर के साथ बात करके, उनको कुछ आसन्स परफॉर्म करवा कर। मेरा सिलेक्शन एक भीम यूपीआई ऐप के द्वारा हुआ, जिसमें मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए लगातार 5-6 दिन, और फिर मुझे केबीसी की टीम से कॉल आया कि मैं सेलेक्ट हूँ। उसके बाद फ़ोन कॉल पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद ग्राउंड ऑडिशंस हुए, जहाँ पर जीके राउंड हुआ और पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स हुआ। तो उन राउंड्स के बाद में मुझे वहाँ पर फर्स्ट, जो टॉप 10 है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के, उनके लिए बुलाया गया। कितनी जो है शूट के दिन वहां पर रहे आप में, और कितने राउंड तक आप पहुंच पाई, और कितनी राशि जो है आप वहां पर जीत पाए? हम लोग 4 दिन वहाँ पर थे, और चारों दिन शूट चला। 5 दिन थे, मतलब उनमें से 4 दिन शूट चला, और मैं 7.5 लाख रुपए तक पहुँची। और लाइफलाइंस मेरे पास ख़त्म हो गई थी, अन्यथा मैं और भी आगे जा पाती, बट 7.5 लाख रुपए जीते। अमिताभ सर के साथ बात हुई काफ़ी सारी, वही मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, हमेशा रहेगा। सेट पर जो है, क्योंकि जैसे ही आप जो सूचना है कि आपने जो है उनको वहां पर जो है योग के कुछ आसन भी कराए, तो कौन से वो आसन करवाए, और कितना सहज या असहज थी जब ये बातचीत आपकी अमित जी के साथ में चल रही थी? जी देखिए, मैं एक योग शिक्षिका हूँ, तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि वो लंबा श्वास लें, अपने श्वास को सामान्य करें। लेकिन जब आप इतनी बड़ी हस्ती के सामने होते हैं, तो आपका खुद का श्वास थोड़ा-सा डगमगा जाता है। तो वहाँ पर मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं खुद एक योग शिक्षक हूँ, तो मुझे अपना लंबा श्वास लेना है, छोड़ना है, खुद को नॉर्मल करना है। तो मैंने उनको बिल्कुल सामान्य लाइफ़ में यूज़ करने वाले कुछ प्राणायाम और कुछ अभ्यास कराए, जिनमें से अनुलोम-विलोम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जानते हैं, वो करवाया। भ्रामरी, जो कि भंवरे की तरह गुंजन किया जाता है, वो करवाया। और एक ताड़ासन, जो कि बहुत ही एक सिंपल आसन है, वो मैंने उनको परफॉर्म करवाया। ये जो उनके साथ जो है योग उनको करवाना, जो आसन आपने करवाए, ये जो बातचीत का जो सिलसिला था वो किस तरीके से शुरू हो पाया उनके साथ में? कैसे कि उनको ये था कि आप उस इन क्वेश्चन आंसर के बीच में जो है आप उनको जो है भ्रामरी है या ताड़ासन और ये चीज करवा रहे हैं? वो आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। लाइक जब उनको पता चला कि मैं एक योग शिक्षक हूँ, तो उन्होंने मेरे से काफ़ी सारी बातें पूछी कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, कितने लोग हमसे योग कर रहे हैं, और क्या हम उनको सिखा रहे हैं, किन-किन बीमारियों के मतलब किन-किन बीमारियों का हम योग के द्वारा निजात दिला रहे हैं। तो उसी चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं एक नॉर्मल लाइफ में, कुछ ईज़ी अभ्यास जो कि हम कर पाएँ। तो उनके बारे में जब जानकारी देने के लिए कहा, तब मैंने उनको ये तीनों चीज़ों का अभ्यास करवाया। तो अमित जी ने भी वो आसन किए? हाँ, बिल्कुल, उन्होंने मेरे साथ में अनुलोम-विलोम, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, वो भी किया। उन्होंने भ्रामरी किया और ताड़ासन भी किया। हालाँकि वो इस बात पर उन्होंने चुटकी ली कि इतने लंबे होने के बावजूद भी क्या उनको ताड़ासन करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, उन्होंने मेरे साथ में ताड़ासन भी परफ़ॉर्म किया। जब ये आप क्वेश्चन आंसर के जो है जवाब दे रही थी, आपने बताया किसी ऐप के थ्रू जो है आप कौन बनेगा करोड़पति में आप उनके लगातार जो क्विज राउंड होते हैं उसके अंदर आप जवाब दे रही थी। तो वहां जाकर पता चला होगा आपको कि कितने लोगों ने इसके लिए यहाँ पर जो है ट्राई किया था, और कितने लोगों से आप शॉर्टलिस्ट हो पाई? मुझे ये जानकारी वहीं पर जाकर मिली उनकी टीम के द्वारा कि ये जो भीम यूपीआई ऐप से उन लोगों के पास में टोटल 3 लाख कुछ एंट्रीज आई थी। तो 3 लाख एंट्रीज के बाद जो धीरे-धीरे राउंड्स हुए, उनमें से पहले 1000 लोग चुने गए, 1000 में से 300 लोग चुने गए, और फिर 300 के बाद में से हम पर्सनल इंटरव्यू के बाद 10 लोग चुने गए, सॉरी, जो कि पर्सनल इंटरव्यू से सेलेक्ट हुए और फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में पहुंचे। तो 3 लाख से लेकर 10 लोगों तक की ये जर्नी रही मेरी। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उन टॉप 10 में पहुंच पाई।
जब आपके पास कॉल आई होगी केबीसी की ओर से, उनके जिस तरीके से उनका जो वहाँ पर जो प्रोडक्शन उनकी ओर से आपको कॉल आई होगी, कैसा लगा आपको? आपको क्वेश्चन आपने आंसर्स दिए होंगे, उसके बाद में आपको बुलाया होगा, तो क्योंकि काफ़ी सारे इस तरीके की जो है फेक चीज़ें भी होती हैं, कैसे बिलीव कर पाया इन चीज़ों के ऊपर? वाकई में मुझे जो है केबीसी से कॉल आया। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा मुझे वास्तव में प्रैंक लगा क्योंकि मैं केबीसी देखती हूँ हमेशा से काफ़ी सालों से, तो बहुत मुझे लगा कि कोई मेरा फ्रेंड है जो कि मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। बट धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने बात करी, क्वेश्चंस पूछे, और फिर जैसे जैसे उनकी टीम मुझसे कांटेक्ट करती गई, काफ़ी सारे मेंबर्स थे जो कि रियलिटी टीम से थे, क्रिएटिव टीम से थे, कॉस्ट्यूम टीम से थे, काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया और उन लोगों ने फिर इस चीज़ का सेटिस्फैक्शन दिलाया कि नहीं, दिस इज़ फ्रॉम रियल केबीसी एंड यू आर अमंग द लकी वंस जो सेलेक्ट हुए हैं। केबीसी के सेट पर जब आप थी और अमित जी आपके सामने थे, वहाँ पूरा जिस तरीके से देखते तो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पर जो है जोश भी भर देते हैं, तालियां भी बजाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वहाँ पर लाइफ लाइन भी होती है, उसमें कहीं ना कहीं जो होता है कि ऑडियंस पोल भी होता है, वो लोग भी जवाब, वो भी आपने यूज़ किया होगा। वो जो सब कुछ आपके सामने घट रहा था, उसको कैसा फील किया आपने? और अब जब आप उदयपुर आ चुके हैं, क्या लगता है आपको? कभी कभी सपने में भी वो चीज़ें फिर से आती हैं? मुझे अभी तक भी वो सब अनबिलीवेबल लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अमित सर के सामने थी, अमिताभ बच्चन के सामने थी, और वहाँ पर बैठकर एक अलग ही तरह की नर्वसनेस होती है, बिकॉज़ हम जनरली आमतौर पर इतनी सारी लाइट्स के, इतने सारे कैमराज़ के आदी नहीं होते हैं, पर वो जानकर कि सारा अटेंशन एक आप पर होगा जब आप हॉट सीट पर होंगे, तो उससे थोड़ा-सा नर्वसनेस होना बहुत आम है। कई बार उस नर्वसनेस के चक्कर में हम डिसीजन भी गलत ले लेते हैं। हमें लगता है कि अरे यार, ये लाइफलाइन हमें नहीं यूज़ करनी थी, तो भी हमने कर ली, और या हम इसका आंसर ये दे सकते थे, हमने वो दिया। ऐसा मेरे साथ सुपर संदूक में हुआ। एक नया सुपर संदूक करके एक अभी नया केबीसी जो फॉलो करते हैं उनको पता है कि लगातार 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चंस आपको 90 सेकंड्स में देने होते हैं। तो वो क्वेश्चन राउंड जो चला वो काफ़ी नर्वसनेस देने वाला था। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनका आंसर मुझे पता था, लेकिन आउट ऑफ नर्वसनेस मैंने उसको पास करके आगे पहुंचा दिया, जिसमें भी मैंने 10 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस का सही आंसर देकर और अपनी एक लाइफलाइन को जीवित भी किया। मुझे गोवर्धन घी की तरफ से भी पुरस्कार मिला जो कि केबीसी में देते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन स्टिल इट इज़ अनबिलीवेबल कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ और मैं वहाँ जाकर आई हूँ। अभी भी ये सपना सा ही लगता है। आपका जो शो है वो कब जो है टेलीकास्ट होने वाला है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और क्वेश्चन जो थे, मुझे लगता है शायद आप नहीं बताएंगे क्वेश्चंस क्या थे, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चन थे, किन सब्जेक्ट पर जुड़े हुए थे, वो जरूर बताएं कि वो मैथ्स से रिलेटेड थे या वो डिवोशनली थे या किस तरीके से इतिहास से जुड़े हुए थे। देखिए, मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हिस्ट्री भी उसमें कवर था, कुछ क्रिकेट लाइक स्पोर्ट्स भी उसमें कवर था। स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे मेरे, हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, कुछ बुक्स से रिलेटेड, नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और इंडियन रेलवेज के क्वेश्चंस थे। तो मैं ये मोटी मोटी जानकारी जितना मुझे अभी याद आ रहा है मैं आपको बता पा रही हूँ कि इन फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। जनरली सभी मतलब कंटेस्टेंट्स से, अगर मैं मेरे साथ वालों की बात करूँ, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी वहाँ पर क्वेश्चंस आए, नेता कैबिनेट मिनिस्टर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए। तो यही जनरल फॉर्मेट रहा क्वेश्चंस का। प्रतिभा जी, आखिरी सवाल आपसे कि जब आपको ये फाइनल हो गया कि अब मुझे केबीसी के मंच पर जाना है, अभी तक तो मैं जो है भीम यूपीआई गोल्ड जो आप ऐप है उसके थ्रू आप क्विज कॉन्टेस्ट से आप जो फाइनल हो चुकी हैं, फिर जब आपको कॉल आया तो क्या आपने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ और ज्यादा पढ़ना या उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया था कि कुछ भी पूछा जा सकता है? बिल्कुल, मैंने, हालांकि मैं न्यूज़पेपर्स रोज़ पढ़ती थी, टेलीविज़न शोज़ भी जो क्विज़ थी वो फ़ॉलो करती थी, न्यूज़ भी फ़ॉलो करती थी, लेकिन मुझे लगा कि कहीं अगर मुझे इस बड़े मंच पर जाना है, तो अपने आप को थोड़ा और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पढ़ाई शुरू करी, करंट अफ़ेयर्स से मैं मुखातिब रही, जो करंट अफ़ेयर्स हैं वो मैंने पढ़े, और कुछ यूट्यूब से भी हेल्प लिया, लाइक बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे विश्व की जो सबसे ऊँची चोटियाँ हैं, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ उदाहरण, उनसे मैंने वो चीज़ पढ़ी, ज्योग्राफ़ी पढ़ी पूरे विश्व की। तो ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब की हेल्प से काफ़ी मतलब अपग्रेड कर पाई मैं अपनी नॉलेज को। ये सब मैंने तैयारियाँ किया। चलिए, आखिरी में मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपके हस्बैंड भी जो है आपके साथ में योगा टीचर हैं, तो वो थोड़ा अपने बारे में बताएं। हम दोनों ने ही, लाइक मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना योगा स्टूडियो ओपन किया हुआ है उदयपुर में। तो हम दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन योगा एजुकेशन, और पिछले काफ़ी सालों से हम लोग इसी फील्ड में हैं, लाइक 7-8 साल से ज़्यादा हो गए हम इसी फील्ड में हैं। तो हमारा एक योगा स्टूडियो चलता है और हम काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपने योग के थ्रू, अलग अलग तरह के जो बीमारी हैं उनको हील कर रहे हैं।
और मेरा ये शो ज़रूर देखिएगा। जैसा आपने पूछा कि ये कब टेलीकास्ट होगा, तो ये 8 दिसंबर से ये हफ्ता शुरू होगा, जिसमें हम सभी भीम यूपीआई के द्वारा चयनित लोग आपको दिखेंगे, 10 लोग दिखेंगे। और मैं दो दिन उस सीट पर रही, क्योंकि मैं रोल ओवर कंटेस्टेंट भी थी। तो आप मुझे हो सकता है 2 दिन आप हॉट सीट पर देखें, तो ज़रूर फॉलो करिएगा, मेरा शो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद प्रतिभा जी। तो ये थी प्रतिभा सिंह जो हमारे साथ में जुड़ी थी और केबीसी में जो है अमित जी से मिलकर आई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि उदयपुर से हैं और जिस तरीके से जो है योग अब जो है पूरे विश्व में जो है किया जाने लगा 21 जून को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उस मंच पर इस चीज को याद रखा और वहां पर जो है अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक है उनसे जो है योग के ज्यादा नहीं जितना समय मिला उनसे 3 आसन कराए। ऐसे में जो उदयपुर की जो प्रतिभा है वो बहुत जल्द जो है दिखने वाली है केबीसी के दौरान, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनको देखें। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।